कृष्णा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जो कि जिससे हमें ये पता चले कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, और जिससे हमारे अंदर चेंजेस आएँ। ऐसा नहीं कि पूरी भगवत गीता पढ़ ली और अब तक हम कन्फ्यूज्ड हैं। और दूसरा ये कि हमें ये क्लियर हो जाए दैट कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये क्लियर होता है देन द बुक इज़ करेक्ट। अब आगे हम जानते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, डेली भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हमें डेली भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। नाउ आई एम रीडिंग अ श्लोक फ्रॉम भगवत गीता यथारूप, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के थ्रू लिखी हुई है ये बुक। इसका हम गीता महात्मा का 3rd श्लोक पढ़ रहे हैं। मलिनमोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। इसका अर्थ है, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हम जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें डेली स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी हमारी बॉडी पे मल होता है, जो भी गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाती है। अब हमने बाहर से तो स्नान कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनली, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, इतनी सारी जो अंदर भरी पड़ी हैं बुराइयाँ, उनका क्या? अब उनको क्लीन करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को कंपेयर किया है गंगा मैया से। अभी हम एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमें 2 अमृत दिए हैं। एक है चरणामृत और एक है कथामृत। चरणामृत सब हम जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूकर निकली, दैट इज़ गंगा मैया। गंगा मैया, हम सब बोलते हैं ना, गंगा स्नान करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हमारे जो पाप कर्म है वो धुल जाते हैं। अब वो उसके लिए हमें जहाँ पे गंगा मैया बहती हैं, हमें वहाँ जाना पड़ता है। और वो विश्वास, वो ट्रस्ट होता है तभी कि हमें ट्रस्ट है कि जो भी हम अनजाने में कोई पाप करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब गंगा मैया के लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना वहाँ तक। वो है कि और जब कब जाएंगे, कब होगा, वो सिचुएशंस पे डिपेंड। और दूसरा है कथा अमृत, कथा ऑफ कृष्णा एंड कथा बाय कृष्णा। कथा बाय कृष्णा इज श्रीमद् भगवद गीता एंड कथा ऑफ कृष्णा इज श्रीमद् भागवतम। भगवान ने ये जो 2 अमृत दिए हैं, ये हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे घर तक भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबल हैं। और प्रभुपाद जी की दया से ये अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्रीज़ में जो आज पढ़ रहे हैं। तो ये जो 2 अमृत हैं, चरणामृत और कथामृत, इससे हम अपने आप को टोटली शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमें बाहरी अगर क्लीनिनेस को देखते हैं, इतना हाइजीन सोचते हैं, तो हमें इंटरनली भी तो सोचना चाहिए। और इंटरनली अगर अपने आप को क्लीन करना है, सो वी शुड रीड श्रीमद् भगवत गीता डेली। ये रीज़न है कि हमें भगवत गीता डेली क्यों पढ़नी चाहिए। अब जानते हैं कि भगवत गीता अगर हम डेली पढ़ते हैं तो उसको किस वे में समझें। मतलब भगवत गीता इतना इजी भी नहीं है समझना, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, किस भाव से समझ सकते हैं। तो जिस भाव से अर्जुन ने समझा था, अर्जुन सरेंडर हो जाते हैं। क्योंकि वो कंफ्यूज्ड थे। जब हम किसी सिचुएशन में हैं जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लीव एवरीथिंग ऑन कृष्णा एंड जस्ट रीड भगवत गीता, आपको सॉल्यूशन मिल जो अगर डिसाइप्लिक सक्सेशन से आती है और हम सरेंडर होके हम समझने की कोशिश से भगवत गीता को पढ़ते हैं, देन हमें समझ में आता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। क्योंकि हर इंसान इस सिचुएशन में है आज के टाइम, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है सरेंडर, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ रिटन इन भगवत गीता। अब हम आगे से, अभी जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में से भगवत गीता का 3rd श्लोक ही पढ़ा, गीता महात्मा का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक श्लोक पे सिर्फ चर्चा करेंगे। तब तक हरे कृष्णा।